नमस्कार। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास। दास कहावत कठिन है, मैं दासन का दास। अब तो ऐसा हो ही रहूं, पाँव तले की घास कबीरा, पाँव तले की घास। क्या समझे? दास कहलाना खुद में एक पाप है। पाप नहीं है, दास कहलाना खुद में एक बेइज्जती है। और मैं मानता हूं कि मैं दासों का दास हूं। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं अपने आप को पांव तले की घास समझता हूं। आई ट्रीट माई सेल्फ टू बी द ग्रास अंडर समवन्स फीट। सो इन इंग्लिश, to be called as a slave is a big insult, but I think that I am a slave of a slave. And today's condition is this, that I am happy to be grass under someone's feet, in the sense I am happy to be getting crushed by someone under his or her feet. Now why I am saying this? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक छोटे से संदर्भ में बोलता हूँ। कोई एक बहुत बड़ा पहलवान आपके सामने आ जाए, अ बिग मसल मैन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड फॉर सम रीजन यू हैव एन आर्ग्यूमेंट। कोई भी कारण से आप लोगों के बीच में कोई एक आर्ग्यूमेंट हो जाए एंड इट्स अ फाइटिंग सिचुएशन। आप फाइट करने फाइट चालू हो जाए और वो पहलवान आपको मारना चालू कर दे। दैट बिग मैन स्टार्ट्स थ्रैशिंग यू, एक्चुअली थ्रैशिंग यू। नाउ देयर टू थ्री कंडीशंस व्हिच कैन बी व्हिच कैन हैपन। इसके बाद दो तीन तरीका या दो तीन कंडीशंस ऐसा है जो हो सकते हैं। पहला कंडीशन, वो आपको मार रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप खड़े हो जा रहे हो, कुछ नहीं हुआ, मार, कुछ नहीं हुआ, वो आपको और मारेगा। फिर आप बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, मार, आप तो उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, वो आपको मारे जा रहा है। आप गिर गए, फिर आप खड़े हो गए। यू आर फीलिंग इन पेन, यू आर इन पेन, मतलब आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप बहुत तकलीफ में हो, पर आपका ईगो इतना बड़ा है या आपका अहम इतना बड़ा है या आप खुद दिमाग में ये सोच के रखे हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप फिर खड़े हो गए, वो फिर मार दिया आपको, फिर आप गिर गए। कब तक मारता रहेगा वो आपको? वो कब तक मारता रहेगा? ये कब तक मारता रहेगा, इसका दो तीन सिचुएशन है। पहला सिचुएशन, वो आपको तब तक मारता रहेगा जब तक या तो आप मर ना जाओ इन द सेंस कि आप खड़े होने लायक ना रहो। वॉट एवर, यू गेट हॉस्पिटलाइज, यू गेट ट्रीटेड, जो भी है, आप खड़े होने लायक ही ना रहो। दूसरा, कुछ देर मारने के बाद आप रियलाइज कर लो कि यू कैनॉट ओवर पावर हिम और आप माफी मांग लो, आप पांव पकड़ लो, भाई माफ कर दो। अगर आप उसका पांव पकड़ लोगे, इफ यू in the second situation, in the first situation, I'm continuing in English and Hindi because there are a lot of requests. So in the first condition, he will go on hitting you till you succumb. You either die or you are unable to stand on your feet. Second condition, after some thrashing, you understand that you can't compete and you surrender. अगर आप माफी मांग लोगे उससे और उसका सरेंडर कर जाओगे तो क्या वो आपको मारेगा? चाहे कोई भी हो, एक बार सरेंडर कर दिया, वो आपको मारेगा नहीं, छोड़ दे। थर्ड सिचुएशन,
पहले थ्रैशिंग में ही आपको समझ में आ गया, जस्ट इन द फर्स्ट थ्रैशिंग यू अंडरस्टैंड दैट दिस मैन इज सुप्रीम, दिस मैन इज, आई वोंट बी एबल टू cope up with this guy, and you just surrender and at the same time befriend. तो पहला मार्क पढ़ते ही तीसरा सिचुएशन में आप सरेंडर कर जाते हो, या पहला दूसरा मार्क पढ़ते ही आप सरेंडर कर जाते हो, और सिर्फ सरेंडर ही नहीं करते हो, आप उसको अपना दोस्त बना लेते हो। भाई है तू मेरा, बहुत सिंपल, भाई है तू मेरा। अब उस सिचुएशन में वो जितना ही बड़ा दुश्मन हो आपको मारेगा? वो आपको नहीं मारेगा। जितना भी उसका गुस्सा हो, वॉट एवर एग्रेशन ही कैरीज, इट विल मेलो डाउन। वो ठंडा होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है, बट वो ठंडा हो जाएगा। वो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, छोड़ देगा। तो क्रक्स क्या है ये सारे डिस्कशन का और सारे ज्ञान का? इट इज सरेंडर, समर्पण। अब यहां पे जो लोग मेरे को देख रहे हैं वो सारे मार्केट वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कुछ इधर उधर के भी हो सकते हैं। समझने वालों को इशारा काफी, शायद समझ चुके हूं, फिर मैं बोल देता हूं। मार्केट के संदर्भ में बाद में बोलूंगा, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोलता हूं, ये कोरोना के संग भी सेम चीज है। दिस सेम थीसिस अप्लाइज विथ कोरोना। कोरोना, I don't want to go in my prophecy, man-made or God-made, but people are still not surrendering. लोग आज भी अपनी गलती का माफी नहीं मांग रहे हैं उस सुप्रीम पावर से। Mankind is still fighting this. The day this mankind surrenders, it will stop hitting you. आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा इसके सामने। आज से 2 साल पहले रिवाइंड करो, 2019 के पहले इंसान सब कुछ भूल चुका था। सिर्फ किताबों में और कॉन्फ्रेंसेस में नेचर की बात होती थी। वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट नेचर इन कॉन्फ्रेंसेस एंड इन बुक्स। वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट, केयरिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर इन बुक्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन UN. देयर वॉज नो एक्टिविटी इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम और आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जो नेचर के प्रति, उस सुप्रीम पावर के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति अपना प्यार दिखाए या अपना समर्पण दिखाए। हम सोच रहे थे कि हम राजा हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मो, सॉरी। इस संदर्भ में एक दिमाग में आ गया, वेद उपनिषद में लिखा है, जब सुबह सुबह हम उठते हैं, सनातन धर्म जिसको मानता है, इस भूलोक को, इस पृथ्वी लोक को, और जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हर एक दिनचर्या जो हम करते हैं या हमारे से उम्मीद किया जाता है, वो वेदों उपनिषद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। तो उसमें सेकंड काम, आप जब सो के उठते हैं तो आप जब जमीन पे पांव रखते हैं, when you step your feet on the ground, there is a slope, and that slope goes like this. समुद्र वसते लक्ष्मी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वसते लक्ष्मी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श समश्व में। यस, व्हाट डज दैट मीन?
This is asking forgiveness for you stepping your feet and putting your burden on this world, on this universe, on this ground. आप क्षमा मांगते हो, ये रूपांकरण है भूलोक का। समुद्र वसते लक्ष्मी पर्वत स्थन मंडले, मतलब जो पर्वत है वो इस पृथ्वी का स्थन है, पाद स्पर्श समस्व में। आप पांव रख रहे हैं, उसके लिए मेरे को क्षमा करो। आज के दिन में सब भूल चुके थे 2019 तक। आज नेचर अपना बोलते हैं ना, वही बात, मैं तब तक आपको मारूंगा जब तक आप समझ नहीं पाओ कि मैं आपसे ऊपर हूं। नाउ टुडे फॉर लास्ट 1.5 years और 1 year नेचर इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट आई एम सुप्रीम, प्लीज एक्सेप्ट दिस एंड आई विल नॉट लीव यू टिल द टाइम यू एक्सेप्ट दिस। This is all, I cannot use these words, but these vaccines, you need to first, the mankind needs to first surrender and accept that they have made mistakes in last 1 decade, not 1 decade, sorry, 1 century, because last was Spanish flu, where half of the world population was eradicated. Are we prepared for this? And I really fear if we don't accept our mistake, it will go on bashing. It is better through this medium we accept our mistake. We pray to the Almighty, whatever religion you belong to, we need to ask and we need to seek forgiveness. Please forgive for whatever wrong we have all done. हमको माफ कर दीजिए हमने जो भी गलती की है। कोविड सिचुएशन, नाउ द सेम दोहा applies to markets. N number of messages, hundreds of messages, I lost, I won, I lost, I won, drawdown हो गया, I was standing and I earned, मार पड़ी फिर मैं खड़ा हो गया, मार पड़ी फिर मैं खड़ा हो गया। पहली मार पड़ी तो मेरा पास खुद का पास पैसा था, दूसरी बार मार पड़ी तो मैं पिताजी से ले लिया, तो तीसरी बार मार पड़ा तो फैमिली से ले लिया, चौथी बार मार पड़ा तो दोस्तों से ले लिया, पांचवी बार मार पड़ा तो उधार कर रिश्तेदारों से ले लिया, छठी बार मार पड़ा तो उधार कर लिया, सातवीं बार मार पड़ा तो कुछ बेच दिया। Goes on and on. Have you ever surrendered to the market? जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से सारा देखिएगा। इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, इफ यू आर अ न्यू व्यूअर एंड इफ यू थिंक द कंटेंट इज गुड, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the urgent notifications. This is the first time I am saying this because in this context it is important. तो क्या होता है, आप मार खा रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो इसके पहले वीडियो में मैंने क्या बोला था, शिद्दत, उससे लिंक हो गया ये चीज कि आपका शिद्दत कितना है। आपका शिद्दत होगा तो आप उस पर सरेंडर करोगे। एज वी से इन लव वी सरेंडर, लव इज नथिंग बट सरेंडर। तो आप शिद्दत तक पहुंचो पहले, फिर आप सरेंडर पे आओगे। सरेंडर इज वन स्टेप अहेड ऑफ शिद्दत। When you surrender to Almighty, when you surrender to markets, when you accept that I am no one. And what was the दोहा? दोहा क्या था? मैं दासन का दास, मार्केट तो सुप्रीम है ही, मैं तो उसके नीचे का भी नीचे हूं। मेरे को जो छोटा हिंट मिल जाए, पर वो हिंट मिलेगा कैसे? लोग तो यहां अड़े पड़े हैं। People are so adamant. I am long to long, I am short to short. Either market will be there or I will be there. Everyone is challenging. सब चैलेंज कर रहे हैं, या तो मार्केट रहेगा या तो मैं रहूंगा, या तो मेरा पोजीशन रहेगा या तो मार्केट रहेगा, या तो मैं उड़ जाऊंगा। I don't want to name. Someone said
It was 1400 or 1500 lot bank nifty. And he said, I am out of the market. Happened 10 times in my life. Don't worry, I will come back again. You were right, I was wrong. I just challenged myself. Arey wah! That is 1.2 lakh bank nifty, be it options, be it futures. अरे मिक्स एंड मैच भी हो तो भी इमेजिन द अमाउंट इन्वॉल्व. बट दैट इज चैलेंज. यू आर नॉट सरेंडरिंग. मार्केट कहां घूमा वहां घूम जाना, मार्केट कहां जा रहा है जा सकता है. अरे मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, मैं मार्केट का दास हूं, मैं मार्केट के दास का भी दास हूं. मैं तो खाली चाल देखता हूं और चेंज भी कर लेता हूं. And I request, please don't come back and say, you said this will happen, but now you are changing. Arey, I am a slave. I will accept, I will listen what market is saying. I cannot challenge the market. मैं मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकता हूं. मेरे को सुनना पड़ेगा मार्केट का कि मार्केट कहां जाने वाला है. मेरे को उसी हिसाब से चलना है. मैं आप लोगों को लेके कोई नया मार्केट नहीं बना सकता कि दैट ओके नाउ आई हैव गॉट सर्टेन cloud now. I direct, I give a commandment that okay, market should go up from today till X and then come down. मैं आदेश नहीं, भविष्यवाणी नहीं, मैं आकाशवाणी नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड. यू नीड टू बी स्लेव. दासन का दास, एंड आई एम दासन का दास. पांव तले की घास. द डे यू एक्सेप्ट दिस, everyone will be a winner. Everyone will be a winner. Be it COVID, be it markets. COVID, what is it? A fear is created, and that fear is humongous. And now fear is getting sold. पहले डर बनाया गया और अब डर को बेचा जा रहा है. और मार्केट में भी यही होता है. आप मेरे पहला वीडियो से जाके देखिए, मैंने आपको बताया है, सी द मार्केट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल. या तो डर बनाया जाता है या ग्रीड बनाया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है. अब आपके ऊपर है व्हाट यू वांट. यू वांट टू राइड विथ द साइकोलॉजी और यू वांट to read the psychology and catch the trend. What is next? मार्केट के बारे में एज यूजुअल लास्ट का 1 मिनट. बेस्ट इज यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग द कमिंग वीक until and unless you are a bit knowledgeable about the market. Market नेक्स्ट वीक बहुत खतरनाक अप एंड डाउन करने वाला है. मार्केट इज गोइंग टू बी हाईली वोलेटाइल नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, एज पर माई एक्सपेक्टेशन. दैट इज जस्ट एज पर माई एक्सपेक्टेशन. इफ फ्रॉम मंडे वी गो डाउन, वी कैन सडनली सी अस अगेन अ ट्रेंड चेंज फ्रॉम ट्यूजडे और फ्रॉम मंडे लेट आफ्टरनून, एंड that can continue till Wednesday, Thursday, and then we can again see a sharp down move, and this can be vice versa also. So please be prepared, and best is to avoid until and unless you can face this kind of volatility. और अगर आप इस तरह की सिचुएशन को ट्रेड करना जानते हो, wait for a week. The trending move again which I have talked about, कटता 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 चला आने वाला है. ये वो चौक है जो मैं बोला था, एक बड़ा झटका सबका कटा. जितने शॉर्ट से ऐसी जगह ले गया, 15,000 एक सपना हो गया था. 15,000 was a dream. When last Friday I made the video, 15,000 was a dream. We saw 15,000. Imagine about the person who was short, and suddenly in 2 days we are again at 14,500. Now imagine the position of people who are long.
coming week, if possible, please avoid. Good for your trading and good for your capital. At times, it is always good to take a break. And next week is something where we should take a break. Next week एक ऐसा वीक है जहां ब्रेक ले लेना चाहिए. धुंधला हो गया है, आधी तूफान आने वाली है अगले हफ्ते, ऐसा लगता है. वहाँ अच्छा ये है कि एक ब्रेक ले लो और बाज़ार को दूर से देखो तब तक जब वो बादल छट न जाए, या बादल नहीं, वो आंधी का धूल. क्योंकि आप किस तरफ आपको उड़ा के ले जाए आंधी. आई नो सर्टेन डायरेक्शंस, बट मेरे को पता है 80% लोग ऐसे हैं जो नोविस हैं, वो मिस कर देंगे. और जब वो मिस करेंगे तो वो बह जाएंगे इस आंधी के साथ, which I don't want. So it is better, I would suggest most of you who are trading intraday, intra-week, जो ये एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता का ट्रेडिंग करते हैं ना, वो नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग ना करें. एक सिचुएशन क्लियर होगा, उसके बाद बड़ा पैसा बनने वाला. इफ आई एम राइट विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स, अगर मैं सही हो पाया आप लोग सब लोगों की दुआ से, और मैं गाइड कर पाया आप लोगों को, तो बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है. पर कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है, कभी कभी दासों का दास बनना भी जरूरी है, कभी कभी हाथ जोड़कर चुपचाप बैठ जाना भी जरूरी है. सो आई सजेस्ट मोस्ट ऑफ यू अवॉइड द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक until unless you are too professional, capable of handling it. अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं, हैंडल कर सकते हैं बोथ साइड का मूव, जिस तरफ चल जा बैठ जाना, आंधी कहाँ उड़ा के ले जाएगी, फिर जब रिवर्स करे तो रिवर्स भी हो जाना, फिर वो रिवर्स में भी उतना ही जोर ले जाएगा आपको. होप आपका दिन शुभ हो. नमस्कार.